नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइबर सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय पुरुष दृष्टिहीन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है और कहा है कि खेल केवल जीत हार तक सीमित नहीं होता, चरित्र निर्माण, अनुशासन और सामाजिक एकता का भी पाठ सिखाता है। गुरुग्राम की पावन धरती पर आयोजित ये प्रतियोगिता आने वाले दिनों में अनेक प्रेरक कहानियां गढ़ेंगी और यहां से निकलने वाले खिलाड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साइबर सिटी गुरुग्राम में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया की ओर से आयोजित इंडसइंड बैंक नागेश ट्रॉफी राष्ट्रीय पुरुष दृष्टिहीन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी विशेष रूप से मौजूद रही, जिसने हाल ही में महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरु द्रोणाचार्य की पावन भूमि गुरुग्राम पर टीम का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि देश भर से आए दृष्टिहीन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा, मेहनत और आत्मबल का शानदार प्रदर्शन करेंगे। ये खिलाड़ी समाज को प्रेरणा देते हैं कि दृष्टि केवल आंखों से नहीं बल्कि मन के हौसले और आत्मविश्वास से होती है। साथियों, खिलाड़ी हमें सिखाते हैं कि दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती है, ये आपसे प्रेरणा मिलती है, बल्कि ये मन के हौसले और आत्मविश्वास से ये होती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। आपने ये सिद्ध भी कर दिया है कि जिन आंखों में दुनिया देखने की क्षमता नहीं होती, उन्हीं आंखों में सबसे बड़ा सपना देखने की शक्ति होती है। ये इसके लिए मैं आप सब खिलाड़ियों की उस शक्ति से मैं आपके संजीव उदाहरण यहाँ हम सब देख रहे हैं। साथियों, आज गुरुग्राम की इस पावन धरती पर आयोजित यह प्रतियोगिता आने वाले दिनों में अनेक प्रेरक कहानियां ये घड़ेगी। यहाँ से निकले खिलाड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श भी बनेंगे। साथियों, यहाँ जब कोई बच्चा किसी ब्लाइंड खिलाड़ी को मैदान में शानदार प्रदर्शन करते देखता है तो उसके मन में यह विश्वास उठेगा कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। ये प्रेरणा आपसे मिलेगी। साथियों, मैं नागेश ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताएं और समाज में समान अवसर और सम्मान की भावना को ये मजबूत भी करती है। वहीं मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि जिन आंखों से दुनिया देखने की क्षमता नहीं होती, उन्हीं आंखों में सबसे बड़े सपने देखने की शक्ति होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को पूरी प्रतिबद्धता के साथ साकार कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि खेल केवल जीत हार का माध्यम ये नहीं है। खेल चरित्र निर्माण, आत्म अनुशासन और ये सामाजिक एकता का एक सशक्त माध्यम भी है। साथियों, आज जब आप खेल के मैदान में उतरेंगे तो आप केवल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप समाज की सोच को बदलने का भी आप काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को ये साकार भी कर रही है। मुझे खुशी है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर मिलकर के नई नई योजनाओं और अवसरों को प्रदान कर रही हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतिभा को मंच मिले और सपने को उड़ान मिले और हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। ये हमारी सरकार का ध्येय है। साथियों, इसी लक्ष्य के अनुरूप
हम हरियाणा में भी दिव्यांग जनों के कल्याण और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं। बहरहाल नायब सरकार निरंतर खेल और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयोजन के लिए 21 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अवसर देने के लिए प्रदेश में उनके लिए विशेष खेल सुविधाएं और अलग स्टेडियम विकसित करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।